वेलकम यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। इन गिवन फिगर पीसी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। देखो बेटे, एक सर्कल है, ठीक है जी, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है पीसी, ठीक है जी। ये बोला हुआ है कि पीसी एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, ए ओ बी इज द डायमीटर। यहाँ पे उन्होंने ए ओ बी जो है बेटे वो डायमीटर दिया हुआ है। विच व्हेन एक्सटेंडेड मीट द टेंजेंट एट पी। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये टेंजेंट के साथ मीट करेगा कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है जी। आगे देखो, इसको ज्वाइन किया हुआ उन्होंने ऐसे, ओके। आगे उन्होंने कहा है एंगल सी बी ए। सी बी ए कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है जी। बी सी ओ, बी सी ओ ये वाला एंगल बन रहा है। ये दोनों फाइंड करने हैं। अगर आपको एंगल बी सी ए जो है 110 दिया हो, ये वाला एंगल जो है 110 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके बेटे। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ बेटे। जब भी हम सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ड्रॉ करते हैं ना, उसको टच करवाते हैं, तो वो क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो जो ओ ए है, ओ सी है, ओ बी है, वो क्या है बेटे, रेडियस है। अच्छा जी, सर्कल में जो भी रेडियस होते हैं वो सबकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों इक्वल हैं साइड्स, ओके। अब देखो, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, अगर ये ट्रायंगल बन रही है, इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, तो बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये एक ट्रायंगल बन रही है, देखो बेटे, यहाँ पे ना एक एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे। एक मिनट, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल है। अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाले एंगल इसके साथ इक्वल है, क्लियर है। आगे देखो बेटे, उन्होंने बोला है सी बी ए और बी सी ओ फाइंड करना है। तो सी बी ए कौन सा एंगल बना है, ये वाला सी बी ए, ठीक है, ये वाला एंगल है। बी सी ओ कौन सा बन गया, ये वाला। तो ये दोनों तो इक्वल ही है। इसका मतलब अगर आपने एक फाइंड कर लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है बेटे, क्लियर। अब देखो बेटे, आपको क्या गिवन है, एंगल पी सी ए 110 है, ठीक है जी। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि सेंटर से जब भी हम टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ से मान लो ये सेंटर है, ये आपका टेंजेंट जा रहा है। आपने सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ की, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पढ़ी हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर पढ़ी नहीं है तो पढ़ लोगे आप यहाँ पे, ठीक है, 10th चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, मीन्स एंगल पी सी ओ जो है वो 90 डिग्री है बेटे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसको मैं शेड कर रही हूँ। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 110 है, यहाँ पे 90 है, तो ये वाला शेडेड पार्ट फाइंड करना है, मीन्स ओ सी ए फाइंड करना है। तो दोनों को माइनस कर दो बेटे, एंगल पी सी ए में से पी सी ओ को माइनस कर दो, 110 में से 90 को माइनस कर दो बेटे, 20 आ गया, ठीक है जी। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे 20 होगा एंगल। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है बेटे। अब देखो, आपने ना क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, पढ़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ठीक है, इजी भी है वो थ्योरम। चैप्टर 10 में मुझे लगता है 10th ही है, सर्कल वाला चैप्टर 10 है, मुझे नहीं मालूम कौन सा है ना, उसमें पढ़ी हुई है आपने। यहाँ पे सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ये आपका सेमी सर्कल ही तो है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 ही बनेगा बेटे। अगर आप इस सब को भूल जाओ अभी, यहाँ पे एंगल जो बनेगा मीन्स एंगल बी सी ए 90 होगा, ठीक है। वो थ्योरम पढ़ी हुई है आपने, वो लिख देना कि एंगल ऑन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 90 है, ये हाफ जो है 20 आपने फाइंड किया है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना क्या मुश्किल है बेटे। देखो,
अभी मैं यहाँ पे ना ये देखो, आप ये बोल रहे हो कि 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ की हुई है, आपने ये फाइंड कर दिया 20 है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 20 होगा, ठीक है जी, 70 होगा। मीन्स अगर आपने बी सी ओ को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे बेटे, बी सी ए में से एंगल ओ सी ए माइनस कर दोगे, ठीक है, यही करोगे। बी सी ए कितना है, 90 डिग्री, ओ सी ए अभी फाइंड किया है 20 डिग्री, कितना आ गया बेटे, 70, ठीक है जी। एंगल बी सी ओ जो है वो 70 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक तो बी सी ओ फाइंड करना था, एक एंगल सी बी ए। तो आपने अभी पहले ही किया है कि एंगल सी बी ए किसके इक्वल है, बी सी ओ के, ठीक है जी, वो दोनों किसके इक्वल होंगे, 70 के। अभी पढ़ा था ना आपने कि ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी ओ, इसमें ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल हैं तो बेस है जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है जी। यही थ्योरम मैंने करवाई थी ना आपको कि ये ट्रायंगल है, इसमें ये रेडियस है, ये दोनों की लेंथ इक्वल है, टू साइड्स इक्वल हो गई तो बेस एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। बेस एंगल कौन से हैं, सी बी ए इज इक्वल टू बी सी ओ। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अभी आपने बी सी ओ कितना फाइंड किया, 70, तो दोनों भी 70 के इक्वल होंगे, दोनों ही 70 के इक्वल होंगे, ठीक है जी। यही आपको प्रूव करने को बोला था। देखो बेटे क्वेश्चन इजी था, ठीक है जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे मैंने अपनी फुल कोशिश की है, ट्राई किया है कि समझाने की पूरी ट्राई की है, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।